लखनऊ में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आज के दिन महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इस समय हम लोग श्री श्री कैलाशपति मंदिर में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, अनगिनत महिलाओं को सम्मान किया गया है। तो यहाँ पे जो सम्मानित महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वो सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है हरि प्रकाश सक्सेना जी, तो उनसे ही बात करेंगे, उनकी टीम से बात करेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कहेंगे और किस तरीके से महिला दिवस में सभी को संदेश देना चाहेंगे। बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना ये चाहूँगी कि हमारे समाज के हर वर्ग की महिलाओं को जिस तरह से ये आगे लेकर आए हैं, इसी से समाज का संपूर्ण उत्थान होगा। और महिला समाज की बैकबोन मानती हूँ मैं, और जब बैकबोन को मजबूत करने में कोई एक पक्ष नहीं, इन्होंने सारे वर्ग से, सारे पक्ष से महिलाओं को ला करके उसका बेहतरीन प्रयास किया है। इनको विशेष बधाई, आपको भी बधाई। तो मैम, जैसे बहुत सी महिला होती हैं, जैसे कुछ बाहर निकलने से डरती हैं और आगे बढ़ने से डरती हैं, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए। उसके लिए है तो यादव जी अभी बताया, तो सारे कानून बताए, हिम्मत से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, इनको बताओ। और आज तो पूरा देश लगा है, पूरे प्रशासन लगा है, पूरा प्रदेश लगा है महिलाओं को मदद करने के लिए। उनको डरने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है, हिम्मत से कदम बढ़ाने की जरूरत है, सब कुछ ठीक है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आप यहाँ पे आई, आपका सम्मान हुआ, आज के अवसर पे क्या कहना चाहेंगी। हम यही कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं जो है, हम जो हमारा लोगों को सम्मान किया, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मानव सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन मेरे विद्यालय के लिए बहुत कुछ करते हैं। जब कभी भी वो आते हैं ना कुछ मेरे बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ करके जाते हैं, सदैव मेरा सहयोग करते रहते हैं। इधर मानवा उसमें अभी कोविड के समय में मैम ने, ये जो मैम है मेरे विद्यालय के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए जो है भोजन का सबका व्यवस्था की थी, मैम आई थी। आज महिला दिवस के अवसर पे क्या कहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार फर्स्ट बार आई हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी तरफ से सारी महिलाओं को, विश्व भर की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नारी शक्ति ही हमारी पहचान है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का समारोह है यहाँ पे एक उत्साह के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे, एंड उसके बाद आप लोग कभी भी अपने लिए एफर्ट्स लेना बंद मत करिएगा। और बाकी सबसे कहूँगी कि आगे बढ़ाने से ज़्यादा रोकना अगर हम कम कर दें तो हम लोग भी आगे खुद ही बढ़ जाएंगे। बस रोकना थोड़ा कम करना है। थैंक यू। रोक टोक ना लगा, आगे की ओर बढ़ने दें। हाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि दिवस, जैसा कि बहुत लोगों ने कहा कि दिवस केवल हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारे अंदर की शक्ति जो कहीं खो जैसी गई है, उस शक्ति को पुनः जागृत करना है और अपने द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा समाज का कल्याण करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। और दूसरी वो सारी महिलाएं जो कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से भी उत्पीड़ित हो रही हैं, उनको सहायता करनी है, उनको उनके कर्तव्य और अधिकारों की याद दिलानी है। अब हमारे साथ में डॉक्टर खुशबू वर्मा जी जुड़ रही हैं, जो मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित की गई है महिला दिवस के अवसर पर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर वो क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो विश ऑल दी वुमेन अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि विमेंस ही सोसाइटी की आर्किटेक्ट होती हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि अपनी सेहत का पहले ध्यान रखें, तभी दूसरों का ध्यान रख पाएंगे आप। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आप सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। क्योंकि महिला सबका ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाती। बिल्कुल, इसलिए आपका हेल्थ फर्स्ट। अगर हेल्थ है तो आपका पूरा लाइफ स्मूथली चलेगा। आपका नाम क्या है मैम। मेरा नाम भानु श्रीवास्तव। मैं 2017 से ये पतंजलि से जुड़ी हूँ, योग शिक्षिका भी हूँ और ये रजनी फाउंडेशन महिला की तरफ की कोषाध्यक्ष भी हूँ। तो महिला दिवस में क्या संदेश देना चाहिए सभी को। मैं सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूँगी कि महिला हमारी सृष्टि का सृजन है, हम वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो हमारी सभी महिलाओं और
महिलाओं के अलावा पुरुषों से भी विनम्र निवेदन है कि उसका आदर सम्मान करें। जो ममता की मूर्ति है और बहन है, उसके लिए कोई वर्ड हमारे लिए समुचित नहीं हो सकता, मैं नहीं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, इतना सृजन। मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उनसे हम बात करेंगे महिला दिवस के अवसर पे वो क्या कहना चाहेंगी। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सुबह से ले हो गई शाम, लेकिन महिला का सम्मान नहीं हुआ कम, तो मैम इस अवसर पे क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि महिला दिवस कोई एक दिन नहीं है महिलाओं का, महिलाओं के सारे दिन होते हैं, लेकिन बस इस एक दिन पे हमको याद रखना है कि महिलाओं के प्रति महिला होते हुए हमारे क्या कर्तव्य है और उनको हमको करते जाना है। जिस तरीके से मैम आपने अपनी स्पीच में कहा, आपने देश से लेकर विदेश तक सैर किया है, तो अपने देश में आपको क्या डिफरेंट मिला और विदेशों में क्या डिफरेंट मिला महिलाओं के सम्मान को लेकर? देखिए, महिलाओं का सम्मान हमारी तो प्राचीन परंपरा है, वो कोई नई बात नहीं है, होता रहता है, हमेशा से है लोगों के दिमाग में। हाँ, अभी कुछ विसंगतियाँ आ गई हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। विदेशों में मुझे कोई इतना अलग अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ एक देश को छोड़ के, जो कि जापान है, जिसका मैंने उदाहरण दिया आपको, कि वहाँ पर एक बाहर से गई हुई महिला की लोगों ने इतनी मदद करी, मुझे कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस बिल्कुल वैसा ही किसी बाहर से आने वाली महिला को यहाँ पर लगे, और जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वही है और हम उसी को पाएंगे, उसी की तरफ, उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि मैम, पढ़ाई के लिए अगर कहीं बाहर भेजने की बात हो तो विदेशों में परिवार अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस करते हैं, अब भारत देश में सुरक्षित महसूस करते हैं कि आपका अपना देश है, यानी कि अपना परिवार है, अपने परिवार सुरक्षित रहेंगे, कहीं पड़ोस में जाएंगे या कहीं और किसी जिले में जाएंगे तो परिवार वाले चिंता करते हैं। तो वैसे ही अगर बाहर विदेशों में बच्चियां पढ़ने जाती है तो उतना सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है। तो उन पेरेंट्स को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माँ को, सभी को किस तरीके से आगे बढ़ाए, अगर शिक्षा के लिए उन्हें कहीं बाहर जाना पड़े तो उनके ऊपर रोक टोक ना करें? जी बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपका चहुमुखी विकास करता है और ये आप किसी भी तरह की आपकी बाधाओं को दूर करता है, इसलिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। कोई बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और अगर आपको लगता है कि वो कम सुरक्षित जगह है तो आप सुरक्षित जगह ढूंढिए और आप ये ऐसे प्रयास करिए कि आप उस जगह को उनके लिए सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। कोई साथ में जाके रह सकता है, वहाँ के आसपास की सोसाइटी के बारे में पता कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से शिक्षा को रोकना कतई उचित नहीं है। और भारत की तो परंपरा हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, तो इसलिए हमें बाहर से आने वालों को भी वही अनुभव देना है और यहाँ के अपने बच्चों को भी, चाहे वो दूसरे ज़िले में पढ़ने जाएं, दूसरे राज्य में पढ़ने जाएं, उनको यही अनुभव मिलना चाहिए कि वो अपने घर में ही है। क्योंकि मैम, आपने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है और एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बहुत टाइम से कही जा रही है, लेकिन ये सर्वथा सत्य बात है कि एक लड़की पढ़ती है उससे, क्योंकि उससे जुड़े हुए इतने लोग हैं, उसका परिवार इतना ज़्यादा, वो इतना इन्फ्लुएंस का एरिया उसका इतना बड़ा है, वो इतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है कि उसके साथ उसका कोई भी विकास होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, उसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को पहुँचता है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम मतलब हजारों फूल लेके एक माला बनाते हैं, हजारों दिए जला के एक आरती भगवान की तैयार करते हैं, हजारों बूंदों से एक समुद्र बनता है, उसी तरह से एक नारी जो है एक घर को खुद अकेली ही नारी स्वर्ग बना सकती है। बस इतना ही मैसेज देना है, हर किसी को महिला का सम्मान करिए, सत्कार करिए और हैप्पी वुमेन्स डे। तो हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल सुबह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्पेशल कर रहा है कि लखनऊ में कहाँ का महिला दिवस हो रहा है, महिलाओं का सम्मान कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इस समय हम लोग मौजूद है मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय में। तो हमारे साथ में हरि प्रकाश सक्सेना जी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया था, कितनी महिलाओं का सम्मान हुआ है और किन किन क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पे आई थी। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। मैं हरि प्रकाश सक्सेना, मैं जिला अध्यक्ष मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग हर वर्ष ये उत्कृष्ट महिला सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। उसके पीछे हमारा ध्येय ये है कि पूरे समाज को तो हम नहीं संभव है, लेकिन कुछ चयन की हुई महिलाओं का हम सम्मान करें। आज हमारा क्राइटेरिया था कि डिफरेंट वर्क की महिलाओं को हमने सेलेक्ट किया था और उसमें वो एक कुछ ना कुछ स्पेशल और विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को, उनकी उपलब्धियों को
के ब्याह पे उनको सम्मानित करने का निश्चय किया था। आज हमने उनको सम्मानित किया। आज सवेरे हमने एक शीरोज़ हैंगआउट गोमती नगर में है, उसके 18 शीरोज़ को जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर गर्ल्स हैं उनको हमने सम्मानित किया था। हमारा संदेश है कि सभी लोगों को मैं इस महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक दिन में लोग एक कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन आपने एक दिन में 2 कार्यक्रम बेस्ट किए हैं, तो आपकी टीम का कितना सपोर्ट रहा आपको? हमारी टीम का 500 सपोर्ट भी कहें तो कम होगा। हमारी टीम ने इसकी तैयारी में ये बात बिल्कुल आपने सही कि एक दिन में 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बहुत टफ काम है, लेकिन हमारी टीम के जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो जेम्स हैं, उन सब ने मिल के इस 2 कार्यक्रमों को आयोजन कराया, जिसका कि मुझे बहुत खुशी है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जेम्स बॉन्ड लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आज एक साथ जो 2 कार्यक्रम रखे गए थे, एक सिरोज में और दूसरा उनके कार्यालय में, तो इस अवसर पे वो क्या कहेंगे जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन्होंने बेस्ट बनाया। आपका स्वागत है। मैं कुलदीप, अध्यक्ष प्रशासन मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। तो ये प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसमें लगन चाहिए, आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सब काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। 2 के हम लोग 4 भी कर सकते हैं, अगर मौका लगेगा तो अगली बार। जेम्स बॉन्ड कुछ भी कर सकते हैं? जेम्स बॉन्ड नहीं, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ जो हम लोग ने ये सम्मान समारोह मनाया है, ये हम लोग हर साल मनाएंगे अब, और बिल्कुल मतलब तहे दिल से कह रहे हैं कि अगली बार और भी जगहों पर जाके मनाएंगे। और ये उत्कृष्ट सम्मान समारोह कुछ महिलाओं के लिए किया गया है, लेकिन हर महिला समाज में सम्मानित है, क्योंकि अगर वो कुछ भी नहीं करती तो कम से कम अपने बच्चों का देखभाल तो करती हैं, अपने घर को चलाती हैं, अपने घर बार की देखभाल करती हैं, बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, उनका लालन पोषण करती हैं, वो आगे चल के बहुत कुछ बन पाते हैं। इसके पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। तो 2021 में आप लोगों ने 1 कार्यक्रम किए थे, 2022 में 2 कार्यक्रम किए, तो 2023 में? 2023 में तहे दिल से कह रहा हूँ 4 करेंगे। अच्छी बात है। बुलाएंगे, आप मतलब इसको देखिएगा, ये मेरा वादा है। आपकी संस्था कार्य करती रहेगी, अर्चना कश्यप आपके साथ रहेगी, तो आपका सर आज महिला दिवस के दिन पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है? थैंक यू वेरी मच। मैं हरिओम अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष इस लखनऊ क्षेत्र के लिए हूँ। मेरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसे उत्कृष्ट महिला सम्मान, जैसा कि हमारे सक्सेना जी ने बताया कि एक कार्यक्रम हमने शीरोज हैंगआउट्स के लिए करा था सुबह, जिसके अंदर जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके वो तो अपने में एक शक्ति है हम लोगों के लिए, वो प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने जो अपना स्ट्रगल देखा है लाइफ में, वो तो एक छोटे आदमी आप देखते हैं कि इतना डिप्रेशन में आ जाता है, अपने को सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद अपने को स्ट्रॉन्ग करा। इसके अलावा उन्होंने पूरे समाज को एक संदेश दिया है, तो वो हम लोगों के लिए और सारे समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उससे हम लोगों ने प्रेरित होकर उनको जो सम्मान देने के लिए करा, तो हमें उनको देख के हमें खुद को भी एक सम्मानित महसूस कर रहे हैं हम। और ये दूसरा वाला कार्यक्रम जो करा है, इसके अंदर ऐसी महिलाएं जो ली गई हैं जो समाज में उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करी है, लेकिन वो कभी पर्दे के पीछे ही काम करते नहीं, इस काम की लाइमलाइट में नहीं आई, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है। और उसके लिए हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करा है। समाज हमारे प्रति हमने ये एक हमारी ड्यूटी थी कि उनको रिकॉग्नाइज करके सारे समाज को बताया जाए कि उनका कहाँ योगदान है और हम उनसे और कैसा प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा नहीं सफल रहा, ये तो यह समय बताएगा या ये लोग बताएंगे, लेकिन हमारे ये सेटिस्फेक्शन रहा है कि हम अपने इन लोगों को रिकॉग्नाइज करके हमने बहुत ही गौरवान्वित महसूस करा है और बहुत हमने सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और हमारी प्रार्थना यही है कि वो लोग और भी समाज में अच्छा काम करें और हम लोग जो है उनसे प्रेरित हों और आगे भी हम
इस तरीके से सेवा करने का मौका मिले, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। कि पिछले वर्ष हमने 15 महिलाओं को सम्मान किया था और इस बार 2 प्रोग्राम करके हमने 33 महिलाओं का सम्मान किया है। 18 महिलाओं को मॉर्निंग में, 15 महिलाओं का सेकेंड इवनिंग में। तो आपने जो पूछा अभी कुलदीप जी से कि आप नेक्स्ट ईयर कितने प्रोग्राम करेंगे, तो इस बार हमने जिस तरह से डबल नंबर वो भी किया है, वो नंबर भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए 51 डिक्लेयर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है श्री कैलाशपति मंदिर में, जो कि मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय है। तो सुबह से बहुत से लोग यहाँ पे आए, आप सबकी गाड़ियों को लगवा रहे हैं, तो आज के दिन पे क्या करेंगे? हम अपने लिए बोलेंगे कि ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन रहा, जो ये हमें करने को मिल रहा, बस यही है। और महिला दिवस सभी महिलाओं को क्या शुभकामनाएं दें? ये शुभकामनाएं कि महिला दिवस ये संपन्न होता रहे हर साल इसी तरह, कोई बाधा न रही इस पे। इस बार 35 लोग आए थे, अगली बार 3500 आए। नहीं, हम कहते 35,000 आए। तो आज हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है पूरे लखनऊ में कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। पहले सुबह हम लोग शिरोज में मिले, अब मिल रहे हैं हम श्री कैलाशपति के कार्यालय में, जहां एक कार्यक्रम रखा गया था महिलाओं के सम्मान के लिए। तो सुबह से लेकर शाम तक मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 33 महिलाओं का सम्मान किया गया। तो ये तो छोटा आंकड़ा 3300 भी हो सकता है, 33 लाख भी हो सकता है। आगे की ओर जिस तरह की महिला बढ़ रही हैं, तो उनके सम्मान को लेकर के सभी लोग जागरूक हैं और आगे से आगे महिलाओं को बढ़ाने के लिए भी जागरूक हैं। तो हमारे हंगामा टाइम्स की मुहिम है, उठो, बढ़ो और चलो। जब तक आप चलोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं, तब तक आप कैसे कोई कार्य करोगे? सबसे मजबूत होता है आपकी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हर किसी को शिक्षित होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के द्वारा महिला दिवस की पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।